जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के संग। छत्तीसगढ़ के कई जिला में गरज चमक के संग तेज बारिश, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने रबी की फसल बर्बाद। कई जिला में आज घला हो सकते बारिश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 11वां दिन प्रश्नकाल में उठी कृषि, महिला, बाल विकास विभाग के मुद्दा। ध्यानाकर्षण में श्रम और गृह विभाग के गूंजी मुद्दा। रायपुर में हिंदू राष्ट्र बनाए के संकल्प के संग धर्म सभा के समापन कार्यक्रम में देश भर ले साधु संत हुई शामिल। 21 परिवार अपनाई से सनातन धर्म। हिंदू राष्ट्र की मांगों पर बयानबाजी, सीएम भूपेश कहिस कई साधु संत बीजेपी समर्थित। केंद्र ले करना चाहिए मांग, लोगन ला बरगराय के करे जाते काम। रेप वाला बयान पर राहुल गांधी ला दिल्ली पुलिस के नोटिस। सीएम भूपेश कहिन अडानी के मामला उठाए के मिलत है सजा। और बलरामपुर में गिट्टी के अवैध परिवहन ला लेके बड़े कार्रवाई। 4 हाईवा ट्रक जब्त, बिना दस्तावेज के होत रही परिवहन। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले देखबो। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो मौसम के, बारिश के। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश के सिलसिला सलग जारी है। कई जिला में बारिश और ओलावृष्टि ले फसल ला नुकसान हुए। आज घला बारिश और ओलावृष्टि ले राहत नहीं मिली। मौसम विभाग अलर्ट जारी करे है। 13 जिला में बारिश के येलो अलर्ट और 1 जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी करे गए। छत्तीसगढ़ में घला बेमौसम बारिश ले रबी के फसल बर्बाद हुए। तो छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का सिलसिला आज घलो जारी रही। कई जिला में बारिश और ओलावृष्टि हुई। आज घलो जो है बारिश में राहत नहीं मिली। मौसम विभाग अलर्ट जारी करे है। 13 जिला में बारिश के येलो और 1 में ऑरेंज अलर्ट जारी करे गए। छत्तीसगढ़ में घलो बेमौसम बारिश ले रबी के फसल बर्बाद हुए। बड़ी खबर लोरमी ले, जी हां, आंधी तूफान के बाद तेज बारिश शुरू होगी। आंधी तूफान की स्थिति बिजली व्यवस्था पूरा तरह ले प्रभावित हुए। नगर सहित 120 ले ज्यादा गांव में ब्लैक आउट है, यानी बिजली गोल यहां हो गए। तस्वीर भी आप मन देख पाते हो। आंधी तूफान के संग तेज बारिश के जो सिलसिला है वो शुरू होगी। कई गांव में ब्लैकआउट यानी तेज आंधी तूफान की स्थिति, बिजली व्यवस्था पूरा तरह से चरमरा गई। तस्वीर में आप देख सकते हो कि कौन तरह आंधी तूफान यहाँ चली से। तो लोरमी ले ये तस्वीर और बड़ी खबर आप देखा। यदि कवर्धा में घलो मौसम के मिजाज बदल गई। चिल्फी में तेज बारिश के संग ओला गिरी। बारिश और ओला ले फसल ला नुकसान हो है। वनांचल क्षेत्र में आप मतलब बता दें कि बारिश हुआ थे। तो वनांचल क्षेत्र में बारिश हुआ थे और चिल्फी में तेज बारिश के संग यहाँ ओला गिरा थे। मौसम के मिजाज यूं बदल गई। बारिश और ओला ले फसल ला नुकसान हो है। वनांचल क्षेत्र में आप मतलब बता दें कि सलग जो बारिश के दौर है वो जारी है। छत्तीसगढ़ के कई जिला में तेज आंधी तूफान के संग जोरदार बारिश हुई। कई स्थान में ओला घलो गिरीस। पखांजूर में तेज आंधी तूफान के संग बारिश ले मक्का और तरबूज के फसल खराब हो गई, जेकर ले किसान मन के चेहरा में चिंता के लकीर खिंच गई। अन्नदाता मन सरकार ले मदद के गुहार लगाए हैं। वहीं प्रदेश के मौसम की बात करन तो 23 मार्च तक मौसम खुल सकते। उति मौसम वैज्ञानिक अगले 24 घंटा में राज्य के कई इलाका में बारिश होने की संभावना जताते हैं। मौसम में बदलाव की स्थिति, कई शहर के तापमान गिर गए। रायपुर में 9 डिग्री और बिलासपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज करे गए हैं। पूरे क्षेत्र में जो नुकसान हुआ, शासन से चाहता हूँ कि ये शासन थोड़ा हमारा भरपाई करे, नहीं तो हम परिवार लेके मतलब मौत के मुंह में आ जाएंगे। लेकिन सर पूरा कर्जा वर्जा लेके फिर भी किया है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी सर ये कल जो आंधी तूफान आया उसी में से पूरा बर्बाद करके रख दिया। कल जो बारिश है उसमें पूरा देखो पानी हो गया खेत में।
ये 2 दिन के अंदर अगर धूप निकलेगा तो पूरा खेती खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में चूंकि अभी लगातार दक्षिण से नमी युक्त हवाएं आ रही है, जिसके कारण से प्रदेश में अभी भी अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। अंबिकापुर बड़े खबर जी, सरगुजा में मौसम के मिजाज बदल गई। देर रात जोरदार यहाँ बारिश हुई और बारिश के बाद कोहरा छा गई। बेनिया घना कोहरा यहाँ छाए हुए, कोहरा की स्थिति विजिबिलिटी जो है वो कम हो गए। 3 दिन में सरगुजा में मौसम की जो स्थिति है वो बिगड़े हुए। अंबिकापुर बड़े खबर, सरगुजा में मौसम के मिजाज बदल गई। अब मतलब बता दें कि देर रात यहाँ जोरदार बारिश हुई और बारिश के बाद कोहरा ले जो इलाका है वो पूरा तरह से ढक गई। बिहानिया ले घना कोहरा चारिश, कोहरा की स्थिति या विजिबिलिटी कम होगी। 3 दिन में सरगुजा में मौसम के हाल बिगड़े हुए हैं। तो कोहरा की स्थिति जो है विजिबिलिटी पूरा तरह ले यहाँ कम होगी। 3 दिन में सरगुजा में मौसम के हाल जो है वो बिगड़े हुए हैं। काली रात गला मौसम के मिजाज बदली, जोरदार यहाँ बारिश हुई। तो अंबिकापुर ले ये बड़े खबर, सरगुजा में मौसम के मिजाज बदल गए से और जोरदार बारिश के बाद यहाँ जो पूरा इलाका है वो कोहरा में ढक गया। बिहानिया ले घना कोहरा यहाँ छाए हुए है। कोहरा की स्थिति विजिबिलिटी जो है वो पूरा तरह ले कम हो गए है। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ फिर मौसम के मिजाज पूरा तरह ले बदल गए। जोरदार बारिश हुआ थे और बारिश के संग ही जो किसान मन है वो मन के चिंता बढ़ गए। अलग अलग साल हमारे संवाददाता हमारे करा ये बेरा लाइव जुड़ा थे। रायपुर सुप्रिया पांडे हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। तो उन्हें जांजगीर राजकुमार साहू हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। तो कवर्धा ले सूर्य प्रकाश, कोंडा गांव ले अंजय यादव हमारे करा ये बेरा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं, सुप्रिया करा चलते हैं। सुप्रिया, काली संजा हम देखे नहीं यहाँ कि 2-3 दिन में मौसम तो बदले है, फिर राजधानी रायपुर की बात करवो तो जोरदार यहाँ बारिश हुई आंधी तूफान के संग में। का कहना है मौसम विभाग तक कब तक इसने स्थिति बने रही? बिल्कुल, देखो रायपुर की अगर हम बात करें तो कल शाम के भी बारिश हुई है और परसों से भी बारिश हुआ थे, यानी कि लगातार बारिश के जो दौर है वो जारी रही है। और मौसम विभाग के भी यही कहना है कि आज भी यही स्थिति देखे पर मिली। लगातार बारिश के जो दौर है वो देखे पर मिली है और ये जो स्थिति है वो 23 मार्च तक देखे पर मिल सकते है। और छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान की बात करें तो कबीरधाम के 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेंगे है। और पूरा प्रदेश के अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबो जिला के न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज करे के है। तो एक स्थिति जो ठंड है वो भी बढ़ गए है। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी मार्च के महीना है, लेकिन मार्च के महीना में भी ऐसे लगा था कि सावन भादो के महीना है, इसे जैसे एहसास हुआ थे लोगन मन ला। और बारिश की वजह से लोगन मन के परेशानी भी बढ़ गए है। आम जनता के जो रोजमर्रा के काम है तेन प्रभावित हुआ थे। और सबसे बड़े परेशानी तो किसान मन के बढ़े है, खबर की किसान मन के फसल बर्बाद हो गए है। और वो मन राज्य सरकार से गुहार लगावत है कि ओकर मन की मदद करे सरकार। खबर की बेमौसम बरसात से किसान मन के भारी नुकसान हुए है। जो टमाटर है ते फसल में ज़्यादा प्रभाव पड़े हैं और टमाटर भी बहुत अकन खराब हो गए। तो आने वाले दिनों में सब्जी में भी महंगा हो सकते। खबर की जो किसान के फसल है तेन बर्बाद हो गए। और अगर प्रदेश में बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में आज भी ओला गिरे की संभावना है। और सरगुजा संभाग के भी कुछ इलाका में ओला गिर सकते है। पूरा प्रदेश भर के मौसम की बात करें तो बहुत अकन इलाका में आज भी अंधड़ चले के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज करे जा सकते निश्चित रूप ले तो आज गला राहत मिले तो उम्मीद नहीं है। सुप्रिया है और सबले ज्यादा जो ये बेमौसम बारिश के मारे वो किसान मल्ला ही ओकर ऊपर देखे पर मिला थे। अपन बने रहो हमारे करा कोंडा गांव के रुख करबो। अंजय यादव हमारे करा बने हुए। अंजय, कोंडा गांव के मन बात करबो तो यहाँ घलो मौसम के मिजाज बदलिस और जोरदार यहाँ घलो बारिश सोए। का स्थिति है मौसम ला लेके यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ लगातार 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी धूप कभी छाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम की यदि बारिश की बात करें तो देर रात 1 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि सुबह होते ही मौसम साफ हो चुका है, सूरज निकल चुका है। वहीं अगर हम बीते दिनों की बात करें तो मौसम के चलते आकाशीय बिजली गिरने से 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है। इसी तरह किसानों की अगर हम बात करें तो फसल में काफी ज्यादा फर्क
पड़ा है। सब्जियों की अगर फसल की बात करें तो सब्जियों को इस मौसम में बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। कई जगह जैसे बड़े डोंगर क्षेत्र है और कोंडागांव जिले के कई अन्य हिस्से हैं जहां ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से निश्चित तौर पर जितने भी मौसमी सब्जी के बाजार जो खेती होते हैं उनको सभी को नुकसान हुआ है। किसान परेशान है और अभी मौसम विभाग के अनुसार अभी आगामी दिनों में भी मौसम का कुछ इसी तरह का हाल रहेगा, जिसके चलते किसान काफी चिंतित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बच्चों को और बुजुर्गों को सेहत के लिए सतर्क रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि ऐसे मौसम में जहां धूप भी है और रात होने से पहले काफी तेज बारिश और ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिससे बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य में भी असर पड़ रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर के मौसम जो है काफी उतार चढ़ाव है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। स्वास्थ्य, कृषि, सामान्य जनजीवन सभी पूरी तरह से प्रभावित है। जी निश्चित रूप ले अंजय फसल के संगे संग जोने जनजीवन लोगन के घलो यहाँ प्रभावित तेकर स्थिति हो अपन अमर करा बने रहिया। जांजीर चलबोर राजकुमार साहू अमर करा बने हुए। राजकुमार जौन तरह देख पात है नमन कि पूरा प्रदेश में मौसम के मिजाज बदले हुए, जांजगीर में घलो जोरदार बारिश हुई से यहाँ का स्थिति है मौसम में लेके? देखा श्रवण 4-5 दिन ले जांजगीर चांपा जिला में मौसम हर अपन रुख ला बदले हवा और तापमान काफी गिरे हवा। यहाँ जिला में शनिवार के भी बारिश हुई और बाद कल रात के काफी तेज बारिश हो हवे और ये बारिश ले किसान मन ला नुकसान हो हवे, काबर की उद्यानिकी फसल जे हिसाब से बेमौसम बारिश हो है ओमा ओला काफी वह प्रभावित है। दूसरा ओर जो मौसम जो गर्मी और ठंडा के जो मौसम चला है ओकर से लोगन मन ला जो सर्दी खांसी के भी समस्या देखे जात हवे। एकर अलावा जो स्थिति एकर हिसाब से लगातार जो आज की स्थिति हम देखन श्रवण को धूप तो निकल गए हवा, लेकिन ठंडी हवा जो है वो चलत हवा, जेकर वजह से सर्द है मौसम और लगातार अभी भी तापमान है गिरावट हवा। लेकिन जिस तरह से जो बारिश हो हवा बेमौसम ओकर से किसान मन जरूर प्रभावित हो हवा। जी सवाल निश्चित रूप ले जो किसान है वो मन घलो प्रभावित एकर ले हो हैं और सबले ज्यादा तो राजकुमार कह सकते हैं कि वही मन ला एकर ऊपर असर जो है वो पड़े है बेमौसम बारिश के फसल नुकसान हुए। का कहत है किसान मन का मुआवजा के मांग करत है प्रशासन? का कहत है जो किसान मन ला नुकसान है वाला लेके? राजकुमार मोर आवाज पहुंचा थे आप मन के ना? तो बिल्कुल ये तस्वीर आप मन देखा तो कि आफत के बारिश और ये बारिश के बाद जो ने फसल ऊपर एकर मार पड़े है। तस्वीर आप मन देखा तो कि कौन तरह ले बारिश के बाद जो ने फसल एकर ले प्रभावित हुए, किसान मन के फसल बर्बाद हो गए, किसान मन के माथा में चिंता के लकीर देखे बर मिला थे। और हमार संग कवर्धा ले सूर्य प्रकाश घलो ये बेरा लाइव जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, अलग अलग जगह के तस्वीर हम देख पातन, बेमौसम बारिश हुआ थे, सबसे ज्यादा जो ये बेमौसम बारिश के मारे वो किसान मन ऊपर ही पड़ा थे। किसान मन के फसल बर्बाद हो गए, किसान मन चिंतित हैं अब ये अपन फसल लेके। यहाँ कैसे मौसम बने हुए कवर्धा में? देखो पिछले 2 दिन से जिन तरीके के हालात बने रहे से कवर्धा सहित पूरा आसपास के खास करके वनांचल इलाका में काफी जोरदार ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है और दिखा किसान मन के जो दाल तिलहन के फसल है, इसके अलावा सब्जी और उद्यान की फसल अभी काफी नुकसान हुए हैं। किसान मन काफी चिंतित भी दिखाई देवत है। कल यदि दोपहर की बात करें जाए तो करीब 2 से 2.5 घंटे तक के ओलावृष्टि जमकर हो रही से और साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश से पूरा किसान मन के फसल जो है चौपट हो गए है। वहीं अगर तापमान की बात करो तो तापमान में भी एक समय जो है 3 दिन पहले जहां तापमान 35 डिग्री पहुंच गई से वो अब न्यूनतम तापमान डिग्री जो है जिला के 18 तक के नीचे लुढ़क गया है। इस समय अब यही संभावना जताया जाता है कि जो प्रभावित किसान मन है वो मन अब प्रशासन से मुआवजा की मांग करे पर जो है गुहार लगाए पर शुरू करते हैं। हालांकि अब मौसम के जो बिगड़े हालात है वो आज कुछ सामान्य नजर आते हैं, वो आज कुछ मौसम खुला खुला नजर आते हैं, वो राहत भरी खबर है प्रशासन के साथ साथ किसान मन के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिन तरीके से ओलावृष्टि और तेज बारिश हुआ थे ओखर से अब जो शासन प्रशासन है किसान मन के जो फसल नुकसान हुए हैं ओखर लिए का कदम उठाने वाला हवा है।
निश्चित रूप ले तो प्रशासन नरले का मदद मिलते ये घलो देखे और मिली। आप सबो जन के बहुत शुक्रिया अमर कर जुड़े बर और ये सबो जानकारी बर। और ये मेरा बड़े खबर नारायणपुर ले जहां नक्सली मन ओरछा रद्दला बंद कर दे हैं। आप मतलब बता दें कि सड़क में पेड़ काट के रद्दला बंद कर दे हैं। रायनार और बटुमपारा कना पेड़ ला काट के रद्दा मरक दे नक्सली मन यहाँ बैनर पोस्टर घलो लगाए हैं। ओरछा के यात्री बस वापस लौट गए, आवाजाही पूरा तरह ले बंद हो गए। ओरछा थाना के ये पूरा मामला है। रायपुर ले खबर जब विधानसभा के बजट सत्र के आज 11वां दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 11वां दिन आज प्रश्नकाल में कृषि, महिला, बाल विकास विभाग के मुद्दा उठी। ध्यानाकर्षण में श्रम और गृह विभाग के मुद्दा उठी। ध्यानाकर्षण में मंत्री डहरिया और ताम्रध्वज जवाब दही। आज 4 मंत्री के विभाग मन के बजट ऊपर घला चर्चा हुई। अंबिकापुर ले बड़े खबर जहां खड़े कार में आगी लगी, शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे की आशंका जताए जाते। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो अंबिकापुर ले बड़े खबर जहां खड़े कार में आगी लगी, शॉर्ट सर्किट के स्थिति आगे लगी की आशंका जताए जाते। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली कांकेर के दौरा में रहीन। यहाँ सीएम करब गांव में पटेल मरार समाज के वार्षिक जिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बेरा 143 करोड़ 92 लाख रुपए के विभिन्न विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा के सरकार पर वह आरोप लगाइन कहीं कि कांग्रेस सरकार बाग वन ऊपर 143 करोड़ खर्चा करीस, जेकर ऊपर मंत्री अकबर पलटवार करीस और कहीं कि बीजेपी सरकार में घलो राशि खर्चा होत रहीस। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास में बालोद पहुंचे, जहां गुंडरदेही में वुमन के भव्य स्वागत करेगी। सीएम भूपेश बघेल ऊपर वुमन निशाना साधिन। आवास के डेटा ऊपर सीएम के प्रश्न ऊपर कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश केंद्र लाए पत्र ला पढ़े ही नहीं। उसको यही नहीं मालूम तो शायद केंद्र से आए हुए पत्र को पढ़ता ही नहीं। ये केंद्र सरकार की योजना है, कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है कि ये सर्वे कराएंगे। 2011 की सूची के आधार पे इसकी सूची बनी थी और उस सूची के आधार पे आवास पूरे हिंदुस्तान में बन गए। अंबिकापुर नगर निगम लोगन ला सार्वजनिक सुविधा नहीं दे पाते। सार्वजनिक पार्किंग के स्थान में कब्जा के भेंट यहाँ चढ़ गए। ऐसे में सवाल ये कि जब सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम उपलब्ध नहीं करा पाते तब पार्किंग ला ले के कार्रवाई ऊपर नगर निगम ऊपर सवाल उठाते। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लाखों की उठाईगिरी की घटना आगू आए। ठेकेदार विवेक झा एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के आगू अपन कार खड़े करके अपन दोस्त के संग कोनो काम ले गे रही। देर रात अपन कार कना आके देखी आगू के जब कांच दरवाजा के कांच टूटे रही और उमर आके 16 लाख रुपया ले भरे बैग गायब मिले। कांकेर के भीमा डीही गांव कुआ में तेंदुआ गिर गई। जिला निकाले के प्रयास वन विभाग की रेस्क्यू टीम करीस। असल में रात के बेरा कुत्ता के शिकार के चक्कर में तेंदुआ ग्रामीण सोहन नेताम के घर में बने कुआ में जा गिरे रही। तो अभी भारत के विदा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।